हेलो दोस्तों, मेरा नाम वहाब है। मैं पिछले 6 साल से समावेग ट्रस्ट के साथ जुड़ा हूँ। समावेग ट्रस्ट बेसिकली घुमंतू जनजाति के साथ काम करता है। घुमंतू जनजाति में बेसिकली भी मीर, फकीर, देवी पूजक और बंजारा समुदाय है। यह समुदाय सालों से घुमंतू जीवन व्यतीत कर रहा था, पर पिछले 2 दशक से कहीं गांव में कहीं सिटी में ये लोग स्थायी हुए हैं। ये समुदाय के बहुत सारे प्रश्न हैं। इनके एंटरटेनमेंट के प्रश्न है। शिक्षा से ये लोग अभी भी कोसों दूर है। ये समुदाय खुद तो भिक्षा मांगता है और गाने बजाने का काम करता है, और अपने बच्चों को भी भिक्षा और गाने बजाने के काम के लिए साथ में ले जाता है। हम गुजरात के महसाना और साबरकांठा जिले में इस समुदाय के लिए काम करते हैं। हम इस समुदाय के 600 परिवार को तकरीबन 3200 लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं। उसमें भी 280 बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए। हम इस समुदाय के लिए हमने 3 लर्निंग सेंटर खोले हैं, जिसमें ये समुदाय को हम लोग एक्टिविटी आधारित और आनंददायी शिक्षा हम लोग उनको प्रदान करते हैं, जिसमें उनमें पढ़ाई लिखाई के लिए एक मानसिकता बने और उनका एक बौद्धिक विकास हो। हम समुदाय के माता पिता को भी साथ में रखते हैं, ताकि उनमें भी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए जिज्ञासा बढ़े, उनमें भी एक रुचि बढ़े, ताकि अपने बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि ये समुदाय ने अभी अपने जहन में ऐसा मान लिया है कि हमारा जीवन जिस तरह से गुजरा है, हमारा बच्चों का जीवन भी इस तरह से ये गुजर जाएगा। हम उनकी ये सोच बदलने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि ये बच्चों को अपने पढ़ाए, और जो मुख्य धारा के लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे, इस तरह इस समुदाय के लोग भी आगे बढ़े। जब हमने तीन लर्निंग सेंटर खोले थे, तब ये बच्चों के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। तब ये पढ़ाई लिखाई से दूर होने के माने वजह से बच्चे सेंटर पे नहीं आते थे, पर हमने खेल घर का जो आनंददायी शिक्षा का जो मॉड्यूल है, उसकी हमने तालीम भी ली विप्रो फाउंडेशन द्वारा। और बाद में हमने बच्चों में जो रुचि पैदा करने के लिए क्या क्या हमको एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या क्या के उनके जो फैमिलियर जो चीज़ें हैं उनके साथ हमको किस तरह से उनको पढ़ानी चाहिए, हमने ये पूरे वर्कशॉप में सीखा। इसके बाद में हमने अपने सेंटरों में इसको अप्लाई किया, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई की तरफ रुचि बढ़े और बच्चे सेंटर में आए। अभी हमारे तीन सेंटर में 280 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, जो अभी भी स्कूल के साथ उनका जुड़ाव नहीं है। समझ लो कि आउट ऑफ स्कूल के बच्चे हैं। अभी हमने उनके साथ ये पूरी प्रक्रिया की है। अभी हम उनकी मानसिकता का विकास भी किया हुआ है, और उनमें एक बौद्धिक समझ डेवलप हो, इसके लिए हमने बहुत सारी उनके साथ एक्टिविटी की है। समुदाय के साथ भी की है और बच्चों के साथ भी की है। अभी बच्चे खुशी खुशी हमारे सेंटर भी आ रहे हैं। हम उनके साथ उनकी बौद्धिक विकास की जो भी एक्टिविटी हो, खेल कूद के साथ हो, उनका भाषा हो, उनकी माने उनका जो गणित है, भाषा है, गणित है, और उनकी जो कौशल्य है, उनकी आसपास की चीज़ों के साथ के फैमिलियर चीज़ों के साथ लेके हम उनको एक लय के साथ जोड़ते हैं, ताकि बच्चों अपनी सवाल पूछे, वही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया इस तरह से। तो बच्चों को जो सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने की उनकी मानसिकता को हम लोग विकास लाते हैं। अभी हमारे प्रयत्न से बच्चे अभी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं इस तरह से, और अपने समाज के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये समाज के लिए ये बच्चे एक आदर्श बने, एक नमूना बने। क्योंकि ये समुदाय के लिए कोई आदर्श, कोई नमूना नहीं है, क्योंकि ये समुदाय अभी भी फर्स्ट लर्निंग जनरेशन है, अभी पढ़ाई लिखाई से दूर है। हम अपने सेंटर में 280 बच्चों के साथ ये प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने इस साल 48 बच्चों को उनके माता पिता की मानसिकता बना के, बच्चों की मानसिकता बना के हमने स्कूल में उनके नामांकन किया हुआ है, और अभी भी बच्चे उनको पढ़ाई लिखाई स्कूल में भी पढ़ते हैं और हमारे सेंटर में भी आते हैं। हमारा यही लक्ष्य है और हमारा यही कार्य है। समाज का यही उद्देश्य है कि डीएनटी और अन्य जो स्लम में रहते जो समुदाय है, या जो शिक्षा से वंचित समुदाय है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना होना चाहिए। हम वो जो पहले भिक्षा मांग रहे थे, गाना बजाना काम कर रहे थे, आज वो बच्चे स्कूल में जाके पढ़ रहे, तो हमको भी आत्मसंतोष होता है कि हमने जो काम किया, हमने जो स्ट्रगल किया, तो हमारा उसमें हमको ऐसा आउटपुट मिला। तो हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे जो भारत में जितने मुख्य धारा के बच्चे जो जिस तरह से शिक्षा हासिल करके अपना और अपने समुदाय के लिए काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस तरह हम चाहते हैं कि सालों से ये बच्चे जो घुमंतू समुदाय के बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित है, ये समुदाय भी मुख्य धारा के समुदाय से जैसी बच्चों को शिक्षा हासिल करें, अपना और अपने समाज का वो लोग नाम रोशन करें, भारत के विकास में उनकी एक महत्व की भूमिका बने, और वो जो उनका जो पेशा है
जो भीख मांगने का या तो गाने बजाने का, उसमें से बाहर निकले, अपनी संस्कृति के साथ में वो अपना विकास करे और भारत का हर एक बच्चा शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से वंचित ना रह जाए। ये समावेश का हमारा मेन उद्देश्य है और इसके लिए हम लोग काम करते हैं और विप्रो फाउंडेशन और खेलघर के हम लोग आभारी मानते हैं, ताकि हमने ये आनंददायी शिक्षा की मॉड्यूल हमको समझाया और उसके ऊपर हमको काम करने के लिए हमको एक ये मौका दिया। और एक घुमंतु समुदाय के जीवन में हम लोग एक बौद्धिक और एक मौलिक विकास चाहते हैं, ताकि ये लोग शिक्षा के माध्यम द्वारा अपना और अपने समुदाय का विकास करें और एक मुख्य धारा का हिस्सा बन पाए। जय हिंद।